जय जय श्री राम बच्चों। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना AITS पार्ट टेस्ट 2 पेपर 1 एडवांस डिस्कशन। तो आज पहली वीडियो में ना अपन ये सिंगल और मल्टी कैरेट फ्रॉम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द पहला क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी सवाल है ना। इसमें देखो एक रॉन्ग सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक करेक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ लो। वो पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसी रॉन्ग अप्रोच क्या है, पहले मैं आपको इसी रॉन्ग अप्रोच बताता हूँ। देखो, इसी रॉन्ग अप्रोच समझना और फिर ये भी समझना रॉन्ग क्यों। रॉन्ग अप्रोच है कि मैंने बोला यार साइन एक्स और कोसेक एक्स तो एक साथ कर लिया, और साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स एक साथ कर लिया। ठीक है। अब इस इंटरवल में तो मुझे पता है साइन एक्स कोसेक एक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इस इंटरवल में तो मुझे पता ही है। तो मैं तो AMGM इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। AMGM, तो AMGM बड़े अच्छे से लग रही है सर। ऐसे लग रही कि 3 sin x plus 4 cosec x by 2 is greater than or equal to under root 12 कितनी, √12, है ना। और क्या बोल सकते तुम कि 5 sin² x plus 6 cosec² x by 2 is greater than or equal to, ये किससे बड़ा हो जाएगा, √30। और फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑप्शन ए आ गया, राइट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो 2 टाइम्स √12 प्लस √30 हो जाएगा। बट ये गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगर इधर ये मिनिमम है तो 3 sin x इक्वल टू 4 cosec x होना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ AMGM है। सिमिलरली इधर अगर ये इक्वल है तो 5 sin² x बराबर 6 cosec² x होना चाहिए। बट क्या ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये गलत मेथड है। और क्या कर सकते हैं? एक मेथड और हो सकता है जो मुझे अभी अभी स्ट्राइक किया। आई थिंक सो काम कर जाएगा। लेट्स सी। हम 3 और 4 को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो 3 sin x हमने लिख लिया sin x प्लस sin x प्लस sin x, और 4 cosec x लिख लिया cosec x cosec x cosec x cosec x। अब टोटल कितनी टर्म होगी? 7। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 7th रूट ऑफ, आई थिंक 8 cosec x बचेगा। ठीक है। और इधर से देखोगे तो 11 टर्म है। इधर आ जाओ। क्या कह रहा था वो? 3 sin x प्लस 4 cosec x, है ना। तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया sin x प्लस sin x प्लस sin x प्लस cosec x प्लस cosec x प्लस cosec x प्लस cosec x डिवाइडेड बाय 7। ये 7 टर्म है टोटल। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7th रूट ऑफ, भाई सारे साइन कोसेक एक बचेगा कोसेक एक्स। सिमिलरली 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 क्या होगा? सिमिलरली क्या आएगा?
इसको भी कर लो, 5 sin² x प्लस 6 cos x²x, ठीक है, अपॉन में 11। ठीक है मेरे दोस्त, इसको भी तुम ऐसे ही कर लो, sin² x प्लस sin²x, ये 5 बार। देखिए काफी अच्छा सोल्यूशन है। अभी मैं तुम्हें ऑफिशियल सोल्यूशन दिखाता हूँ इससे। और क्या कर लो, cos x² और 6 बार, है ना। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया ऑफ एएमजीएम है, ऐसा नहीं मैं कुछ बहुत नया लगा दिया। तो ये टोटल कितने हुए, 11 टर्म। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11th रूट ऑफ, अगेन सिर्फ एक cos x² बचेगा, तो दोनों को ऐड कर दो। तो जो मेरी LHS है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 टाइम्स 7th रूट ऑफ cos x प्लस 11 टाइम्स 11th रूट ऑफ cos x²x। अब मुझे तो पता है यार मेरा h कहाँ बिलोंग करता है, 0 से π/2 में। तो मुझे ये भी पता है cos x की मिनिमम वैल्यू π/2 पे आती है, और यहाँ मुझे इसी को मिनिमाइज करना है सम के लिए। तो h की जगह मैं क्या डाल दूंगा, π/2 डाल दूंगा। तो मेरा LHS क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 11 दैट इज 18। तो इससे मिनिमम वैल्यू विल बी 18। देखा, ये सा वन ऑफ द करेक्ट वे हो गया, वन ऑफ द करेक्ट वे हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, हाँ cos x इक्वल टू cos x, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, इसी का आप दूसरे तरीके से कर सकते हो जो लंबा जाएगा, दैट इज f'(x) इक्वल टू 0 जाते हैं, हालांकि वो भी बहुत लंबा नहीं जाएगा। और फिर f'(x) आपने चेक कर लिया। बट वही है, जिससे एएमजीएम पता होगा वो बहुत फास्ट कर पाएगा इस सवाल को, है ना, इन कंपैरिजन टू f'(x). तो ये वाला मेथड मुझे अभी स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने जब पहली बार सॉल्व किया था तो मैंने भी f'(x) लेके ही सॉल्व किया था। फिर जी ने रिसॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन बनाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप वो भी देख लो एक बार, because that is important. AITS। तो फ्रिट्जी कहता है कि यार आप ऐसे करो कि x1 x2 बेसिकली आप इसे इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर दो, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर दो, फिर मिनिमा का मैथ इधर ले आओ। तो फ्रिट्जी ने इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सॉल्व किया, जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा कठिन लगा। इससे तो अच्छा f'(x) निकाल लेते, बट ये आई थिंक इसका अल्टीमेट सोल्यूशन हो गया। दिस वन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो एएमजीएम एक ऐसी टेक्निक है ना जो आपको हर जगह से बचा सकती है, स्पेशली उससे ये वाला तरीका, ये जो स्प्लिट करके लिखने वाला तरीका है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं डिफिकल्टी रेटिंग की बात करूँ इस सवाल की, तो ये मैं मानूंगा मॉडरेट लेवल का, क्योंकि अगर आपको सही मेथड नहीं दिखा तो आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है, now let's look at the 36th problem. 36 is again a problem that is somewhat method oriented problem, but ये I think ऐसा मेथड है जो पता होगा। तो ये कह रहा है let C1 and C2 be two circles which touch each other externally and equation of pair of direct common tangents is given by this. Radius of C1 is 1 unit and area of C2 is greater than area of C1, then radius of C2 is, देखो ये लेट्स से पॉइंट P है, ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है मान लो, और ये अपनी दो सर्कल होती है। ऐसा, तो मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की जो जो प्रॉपर्टी पता है मैं सारी यूज करूंगा। ये C1 C2 हो गया, ये रेडियस मुझे पता है 1 है, और ये रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है, लेट से R हो जाएगी। रेडियस फाइंड आउट करना है, हाँ रेडियस ऑफ C2 फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये पता है कि PC1 by PC2
ये जो रेशियो होता है ना दो बेटा, ये रेडियस से रेशियो में होता है, तो ये बराबर 1/r आएगा। अब थोड़ी देर के लिए ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल भी थीटा होता है बाय प्रॉपर्टी। मुझे पता है ना ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टाइप चीज बनती है, दोनों एंगल थीटा थीटा सिमेट्रिक फिगर होता है, भले ये अभी दिख नहीं रहा होगा बट ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है, क्या मैं इससे बारे में कुछ बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना। पर पहले तो चलो लेंथ निकाल लेते। PC1 कितना बन रहा है? PC1 कितना बन रहा है? PC1 मेरा बन रहा है sec थीटा, है ना? नहीं, PC1 मेरा आई थिंक बन रहा है cosec थीटा, क्योंकि sin थीटा बराबर 1/this। PC1 बन रहा है cosec थीटा। और C1 C2 कितना बन रहा है भाई? ये डिस्टेंस 1 होगी और ये डिस्टेंस r होगी, C1 C2 1 प्लस r बन रहा है। और PC2 कितना बन रहा है? PC1 प्लस C1 C2, दैट इज cosec थीटा प्लस r प्लस 1। तो अब मुझे पता है कि PC1 बाय PC2, तो cosec थीटा अपॉन r प्लस 1 प्लस cosec थीटा बराबर 1/r। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी दिक्कत है यार, थीटा नहीं पता। तो थीटा क्या सही में नहीं पता? अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है x² प्लस 2√15 xy प्लस 3y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास, मतलब ये जो इक्वेशन है बेसिकली स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मेरे पास ये एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? 2 रूट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं कोऑर्डिनेट, हाँ ये मॉड ऑफ 2√x² माइनस बी, क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, अपॉन a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, है ना? ये आपको याद होना है। तो ये इस केस में ये कितना एंगल है? 2 थीटा ना, तो tan 2 थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, कितनी आ रही? मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट h² 60 बनेगा, और a भी कितना बनेगा? प्लस 2 टाइम्स hx², अरे सॉरी 15 बनेगा, क्योंकि 2h होता है ना, 2h, तो 15 माइनस 3 अपॉन a प्लस बी, तो 4। तो ये बनेगा मॉड ऑफ 2√12/4, दैट इज इक्वल टू √3, है ना? √3। तो tan 2 थीटा की वैल्यू √3 बन गई, tan 2 थीटा √3 बन गए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 2 थीटा का आप कितना ले लोगे? π/3 ले लोगे, तो थीटा π/6 आ जाएगा, तो कोसेक थीटा आ जाएगा ना। कोसेक थीटा कितना आएगा? थीटा π/6 डालने पे 2 आएगा, तो 2/r+3 बराबर 1/r, तो 2r बराबर r+3, तो r की वैल्यू आएगी 3। 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ यार इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल था, क्योंकि ना तो इसमें कैलकुलेशन हैवी थी, ना इसमें भी बहुत एक्स्ट्रा लेवल की प्रॉपर्टी लगी, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेंस में भी एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे बस ये जो फॉर्मूला, ये तो हर कोई क्वेश्चन में पढ़ाता ही है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ये 37 तो मेरे को नहीं आया है, प्योर ज्योमेट्री का सवाल है ना, मैं भूल चुका हूँ। 38 काफी अच्छा सवाल, और मुझे जो इसका सोल्यूशन मिला बहुत अच्छा लगा। तो मेरा जो सोल्यूशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, ये लाइन यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, गलत लाइन है।
जिसकी वजह से सवाल अभी तो बोनस है मेरे हिसाब से, दिस शुड बी बोनस। मैं आपके साथ सोल्यूशन समझाता हूँ बड़े अच्छे से समझना। कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑफ दिस हाइपरबोला, है नहीं तो हाइपरबोला है। ओपी की लेंथ दे दी, ओ क्यू की लेंथ दे दी, पी क्यू की लेंथ दे दी, और ओ ओरिजिन है वो दे दिया। अभी के लिए आप मान लो ये लाइन है थोड़ी देर के लिए। Eccentricity of hyperbola is √6, then area of triangle formed by the tangent at the end। तो अभी आप सब भूल जाओ और अभी सिर्फ इतनी लाइन देखो, और इतनी लाइन से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व है, देखो कैसे यही करता हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को आपको पता नहीं सिर्फ एक लाइन ऑब्जर्वेशन है। क्या कवि ऐसा कुछ कहना चाह रहे डायग्राम में कि ये अगर मेरी ओरिजिन है तो, और ये लेट से मेरा हाइपरबोला है, कवि क्या ऐसा कुछ चाह रहे कि पी क्यू, ठीक है। अच्छा इसमें अगर ये डिफरेंट ब्रांचेस में हो तो कुछ हो सकता है क्या, देखें एक बार। जैसे ऐसा और ऐसा, मैं बताता हूँ मेरी सोच से आती है ना। लेट से ऐसे ऐसे हो, और अब पी क्यू लेंगे, और अब बट फिर भी आई डोंट थिंक सो प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हाइपरबोला की दो ब्रांचेस एंड नथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से तो प्रॉपर्टी तो स्टिल होल्ड्स, देखते हैं। तो ओ पी क्यू है ना, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं कि डिफरेंट ब्रांचेस पे, बस आप वो चीज या तो आप इसेंट्रिसिटी से समझोगे। आप बता दो मैं क्यों ऐसा है, क्या मैं सोच रहा हूँ। तो ओ से अपन ने ओरिजिन है ना, और इससे अपन ने दो लाइंस डाली पी क्यू, √2 √3, और ये पी क्यू अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो दैट इज √5, ठीक है। ये √5, तो मुझे पता चल रहा है कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो मुझे पता चल रहा है कि पी ओ स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है पी क्यू में, तो ये 90 डिग्री है। एंगल पी ओ क्यू बराबर π/2 है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या है कि इस कर्व का एक कॉर्ड है जो ओरिजिन पे सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, और ओरिजिन क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओपी और ओक्यू क्या है, एक ही मेंबर, एक ही फैमिली के दो मेंबर है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें पता है ना कि ये प्रॉपर्टी चलती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/a², कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज -1/b², और ये सम 0 होना चाहिए, दैट इज 1/a² बराबर 1/b²। मतलब बेसिकली कौन सा हाइपरबोला हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया मतलब x² - y² बराबर 1, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो अब मेरे पास क्या क्या इक्वेशन रहेगी। अब एसिम्प्टोट्स इससे क्या होता है, x + y = 0 एंड x - y = 0। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट से ये अगर 0 का 0 है ओरिजिन, तो ये पॉइंट लेट से P है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि टेंजेंट एट P चाहिए, है ना। तो 0 0 से लेट से एक ये वाली लाइन आ गई x = y, और एक ये वाली लाइन आ गई x = -y, और लेट से ये वाली जो लाइन है दिस इज टेंजेंट एट P, दिस लाइन इज टेंजेंट एट P, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये और ये कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट से P इज गिवन बाय sec थीटा tan थीटा,
ठीक है सर, थीटा tan थीटा, और ओपी की वैल्यू √2 दी है, ओपी की वैल्यू √2 दी है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, 2 दी है। तो 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 दी है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 दी है। ठीक है, तो क्या मेरे पास पॉइंट्स आ गए, सेक स्क्वायर थीटा 3/2 है, और tan स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट इज 1/2। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, √3/2 √1/2, दैट इज 1/√2। ये पॉइंट पी बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉइंट पी, दिस विल बी पॉइंट पी। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट पी आ गया है, तो टैंजेंट एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा भाई, हाइपरबोला मेरा इस पे रिड्यूस हो गया ना। तो x(x1), तो x √3/2 प्लस y/√2 बराबर 1। अब इससे सॉल्व कर दो x इक्वल टू y से और x इक्वल टू -y से, तो तुम्हें ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। और वो करके जब तुम एरिया निकालोगे ना, तो वो तुम्हारे पास आना चाहिए जो मेरे मेथड से आ रहा है, दैट इज जो मेरे मेथड से एरिया आया था वो आया था 12/5। ठीक है, मेरे मेथड से 12/5 आया था, बट इन्होंने जो किया है जो मुझे समझ नहीं आया, OPQ इज राइट एंगल एट O। फिर इनने बोला OPB y = mx, P लाइज ऑन दिस, तो OP स्क्वायर बना लिया और OQ स्क्वायर बना लिया। और फिर इनने बोला 1/OP स्क्वायर प्लस 1/OQ स्क्वायर should be equal to 1/a square minus 1/b square। अब यहाँ से इनने क्या किया यार, ये बिल्कुल मेरे समझ नहीं आया, बट मेरे को जो समझ आया कि ये क्वेश्चन या तो बोनस होना चाहिए या इसका आंसर 12/5 होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक बार एरिया निकाल के देख लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक आप समझ गए, P बराबर आपने सेक थीटा tan थीटा ले लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका बन गया, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी √3/2, और tan थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। तो पॉइंट आपका बन गया, पॉइंट बन गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती है, x² - y² बराबर 1 पे, तो x √3/2 -y/√2, ये बनेगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। अब इससे तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार x इक्वल टू y के साथ, एक बार x इक्वल टू -y के साथ। जब x इक्वल टू y डालोगे, जब x इक्वल टू y डालोगे तो तुम्हारे पास क्या बनने चाहिए कोऑर्डिनेट, 1/√3/√2 -1/√2, 1/√3/√2 -1/√2। अच्छा, हमने भी फिर से कैलकुलेशन अगर तो की थी तब। ठीक है, और सिमिलरली जब x की जगह -y डालोगे ना, तो तुम्हारे पास पॉइंट्स बनेंगे 1/√3/√2 + 1/√2, 1/√3/√2
प्लस 1/√2। लेट्स से ये तुम्हारा पॉइंट पी है ना, तो ध्यान से देखो ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा बन रहा है, ओ पी, लेट्स से ओ P1 Q1, जहाँ P1 ये तो ओरिजिन ही है, P1 लेट से तुम्हारा ये आ रहा है 1/√3 -1/√2, √2/√3 -1, और ये बन रहा है √2/√3 + 1, √2/√3 + 1। तो अब आपको बस ये दोनों डिस्टेंस निकालना है और इनका प्रोडक्ट लेना है, हाफ OQ इंटू OQ1 OP1, तो ये बन जाएगा हाफ OQ1। देखोगे अगर तो क्या बनेगा, h फ्रॉम h का डिस्टेंस ये होता है h√2 ना, तो ये बनेगा 2/√3 + 1, और क्या 2/√3 - 1 है ना, अंडर रूट, हाँ नहीं √2 तो रहेगा ही, √2 कहीं नहीं जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, √2/√3 + 1 इंटू √2, और क्या आएगा √2/√3 - 1 इंटू √2, तो √2 √2 4, 2/√3, ये तो 1 आ गया यार, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुई है, बट बट आपके ये ऐसे आ जाएगा ना, तो यार इसमें कैलकुलेशन एरर हो रही है जहाँ तक लग रहा है, यही कैलकुलेशन एरर रहेगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 कहाँ हो रहा है, 3/2 1/2, हाँ वो तो रहा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, h sec थीटा h टाइम्स √3/√2 - y/√2 बराबर 1। हाँ सही है, तो तुम्हारा जो ये है h = y के केस में क्या बनना चाहिए, h टाइम्स √3/√2 - 1/√2 बराबर 1, तो उस केस में h should be equal to √2 upon √3 - 1। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा पे सेटिस्फाई हो ही रहा है, ठीक है, √2/√3 - 1 √2/√3 - 1 √2 प्लस हो जाएगा ना जब y -y डालोगे, तो √2/√3 + 1 √2/√3 + 1, तो ये बिल्कुल यार, फिर ये इसमें यही दिक्कत है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि अगर जैसे a, और 0, 0 का डिस्टेंस इतना होता है, 2√a होता है ना, सॉरी a√2 होता है, तो ये जो भी है √2/√3 + 1 √2 इंटू √2/√3 - 1 इंटू √2, ये एरिया बन रहा है, तो √2 4/√3 + 1 इंटू √3 - 1, वो 8 हो जाएगा, वो यानी कि 2 हो जाएगा एक्चुअली, हाँ
25 पहले तो आ रहा था यार, फिर मैंने पहले कुछ कैलकुलेशन में एरर की होगी, देखो। अरे ये क्वेश्चन तो अपन ने कर रखा है, PC1/PC2 तो ठीक है। अच्छा इधर नहीं कर रहा था क्या? बट हाँ, जो भी हो, मेरे हिसाब से दिस शुड हैव बीन अ, ये लाइन ही गलत है। इन द एंड मेरा कंक्लूजन तो यही है कि ये लाइन गलत है और ये बोनस ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंडीशन इनने दी है उससे अकॉर्डिंग दिस शुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल तो है। ठीक है, तो 35 हो गया, 36 हो गया ना, 37 हमारा डाउट है, 38 हम बोनस मानते हुए चल रहे, फिर से आते हैं इस पे ना। मुझे 39 से देखते हैं ना, 39 इज अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम। बट लेट्स अगर ये बोनस वगैरह नहीं होता तो फिर ये मैं टफ प्रॉब्लम में लेता है। दिस इज एनी ओवर टफ प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट में अगर मुझे देना है, cos theta satisfies this, then which are the following statements is slash are true? तो इसमें देखो आपको ना पहले लास्ट ऑप्शन चेक करो, फिर आप सारे ऑप्शन निकाल पाओगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं 16x⁴ -8x³ -12x² +4x +1 बराबर 0, और x इक्वल टू cos थीटा इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एच के cos थीटा डालूंगा तो मुझे थोड़े से पहले एडजस्टमेंट करनी होगी। देखो इस एक्सप्रेशन है ना, मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये थोड़ा उस लेवल का मैनिपुलेशन है जो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से 4h कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 4h³ -3h²। ठीक है, ये बन जाएगा, यहाँ से -4x कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2h² -1 +1 बराबर 0। ठीक है, ये इस टाइप का मैनिपुलेशन, मतलब ये हाँ दिख तो आपको जाना चाहिए कि cos 3 थीटा और ये सब बन रहा है। तो 4h, अब h के cos थीटा डालो, तो ये बन जाएगा 4 cos थीटा, 4 cos³ थीटा -3 cos² थीटा, वो होता है cos 3 थीटा, -4 cos थीटा, 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा, है ना, +1 बराबर 0। 4 cos थीटा कॉमन ले लो, cos 3 थीटा -cos 2 थीटा बराबर -1, और ये बनेगा 4 cos थीटा 2 sin 5 थीटा बाय 2 sin -थीटा बाय 2 बराबर -1। तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स cos थीटा sin 5 थीटा बाय 2, और साइन ऑफ -थीटा बाय 2 मतलब माइनस माइनस ऑफ sin थीटा बाय 2, ये बराबर -1। तो यहाँ से ये और ये कटा, और आपके पास आ रहा है 8 cos थीटा sin 5 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 बराबर 1। तो जो भी वैल्यू से सेटिस्फाई करती है वो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखो, अब मेरा कहना है कि मैं बोल रहा हूँ कि cos थीटा इंटू sin 5 थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा बाय 2, इसकी वैल्यू है बेटा 1/8। तो ये तीन तो इसी के रूट है, तो लेट से 8 रूट और होगा, उसे अल्फा मान लिया, तो अल्फा इंटू cos थीटा इंटू sin 5 थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा बाय 2,
कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी दोस्त? 1/16 और इस पूरे की वैल्यू 1/8 है, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 अगर मैं इधर बिठा लूं तो ये कितना बन जाएगा? ये तो 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, फिर -3 +4 +1। अच्छा, एक मिनट, क्रॉस सी माइनस क्रॉस डी सही लगाया था। क्रॉस 3 थीटा माइनस क्रॉस 2 थीटा, तो क्रॉस सी माइनस क्रॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। हाँ सही लगाया था, ठीक है। तो अल्फा इंटू क्रॉस थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2, तो ये तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई ना। अब तुम यार इस वक्त चाहे लक बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे एक चीज ऑब्जर्व हो गई कि -1/2 बेसिकली इस साइड रूट है। डाल के देख लो 1, ठीक है, -1/2 डाला तो अच्छा 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 नहीं है। हाँ, अगर होता तो क्या ही बात थी। -1/2 ना, -2 +1। नहीं, 1/2 अगर डालो तो, सॉरी, अल्फा की वैल्यू 1/2 डालना है इधर, तो 1 -1 -12/4 +4/2 +1, तो ये और ये तो क्या, -3 +2 +1। हाँ सही तो है, ठीक है। तो बाय गेस नहीं, वही 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 है ना, ये चीज आ रही थी। तो अल्फा इंटू 1/8 बराबर 1/16। भाई जो अल्फा होगा वो भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना, और ये सारे भी रूट ही है, तो 8 रूट आपका 1/2 आ जाएगा, और वो आप ऐसे वेरीफाई करके देख सकते हो। तो 1/2 इज वन ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब आपको बाकी रूट्स भी तो निकालने हैं, है ना। तो वो तो आप कैसे निकाल सकते हो? बाय लॉन्ग डिवीजन, कि अगर 8 रूट मुझे पता है 1/2 है, तो x -1/2 इज बेसिकली अ फैक्टर, है ना। तो आप x -1/2 से डिवाइड करके आप बाकी रूट्स निकाल सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो बाकी चीजों को। तो ओवरऑल दिस इज अ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन, क्योंकि काफी लेंथी, आपको एक ऑप्शन चेक करना है ना। और यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं ना, मैंने भी किया था, तो इतना मैं आप पे छोड़ता हूँ। फिर ऐसा 40 क्वेश्चन अभी अंडर प्रोसेस है। 41 तो फिर आपका एक स्टैंडर्ड सवाल है ना। अगर मैं, मेरे को एलिप्स रिफ्लेक्ट करना अगर किसी का नहीं आता है, तो देखो जैसे x²/9 + y²/4 बराबर 1 है, तो इस पर कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, x हो जाएगा 3 क्रॉस थीटा, y हो जाएगा 2 साइन थीटा, और इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है फ्रॉम y = 2x, ठीक है। तो x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर ax1 + by1 + c अपॉन माइनस ऑफ दिस बाय 2 टाइम्स a² + b², ऐसा कुछ बनता है। रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, तो उससे आपका x1 और y1 का लोकस आ जाएगा, और वहां से आपको चीजें थीटा एलिमिनेट करना है बेसिकली। -2 टाइम्स है ना, -2 ऊपर रहता है, नीचे कर दिया ना जो, -2 टाइम्स
ए एच वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच माइनस थ्री कॉस थीटा बाय ए की वैल्यू कितनी है यार, 3 है। y माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 बराबर -2 टाइम्स x माइनस x1। दिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हो, है ना, और ये x और y हम फाइंड कर रहे हैं, तो -2 टाइम्स 9 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 8 मिनट लाइन के 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार लाइन गलत ले रहे थे, 2x माइनस वाई। तो a की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 3 cos थीटा, तो 6 cos थीटा और क्या बन रहा है -2 साइन थीटा अपॉन 40। ठीक है, यहाँ से आपको x और y एलिमिनेट करना है, विच इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। इस इक्वेशन से x और y एलिमिनेट करना है, जो ऑब्वियसली तुम्हें पता है स्क्वायर एंड एडिंग से होगा। तो दिस इज अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन, तो ये मैं इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, 40 में एक तो देते हैं और एक 38 देते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाके देता हूँ। अभी की वीडियो अपना, है ना, तो काफी अच्छा पेपर है भाई, है ना, अच्छा पानी छुटाने वाला पेपर है। पहले सवाल से लेके ही आपकी अच्छे से ली जाना चालू कर दी है इस पेपर ने। मैट्रिक्स तो यहाँ से आगे और टफ ही होगी। मुझे आज ही ये पेपर मिला है, अभी रात के कुछ कितने बजे, 12 साढ़े 12 के आसपास मिला था, तब देखने का टाइम मिला नहीं, जैसे ही देखा तो जल्दी से सोल्यूशन ले आया मैं आपके लिए। जैसे इंटीजर टाइप में अगर मैं कुछ कुछ सवाल देखूं अभी, जैसे let 3x plus 4y equal to 7 be a tangent to ellipse with this and this as foci। अच्छा, the value of PA plus QA, तो मतलब PA plus UA निकालना है ना, तो मेरे को क्या बोल रहा है, एलिप्स दिया होगा और उस पर मैंने tangent डाला है at some point A। तो PA और QA ऐसे कुछ वो पॉइंट है PQA। तो PA प्लस यू, भाई अब मुझे ये पता है ना कि ये वाली जो लेंथ होती है भाई, PA plus QA will be a constant which is equal to 2 times A, है ना, 2 times A। अब देखो मुझे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है, देखना, ये तो इजी क्वेश्चन है। मुझे ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोसाई बराबर होता है पी स्क्वायर। तो P P1 इंटू Q Q1 और इसका मॉड ले लो। यहाँ पे ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P और Q का, इससे वो बराबर होता है पी स्क्वायर, समझ रहे हो। और पी क्यू की वैल्यू होती है 2AE। तो ये 3 इक्वेशन है और एक इक्वेशन है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या ये 4 इक्वेशन से ही सवाल हो गया? मैंने बोला बिल्कुल हो गया। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना बनेगा, पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना बन रहा है 14/5, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना बन रहा है, ये बन रहा है 6, ये बन रहा है -8, -9/5, तो 14/5 इंटू 9/5 ये बन रहा है क्या, 3 4 7, 3 और -4 इज सॉरी -3 -4 -7, तो -8/5। और ये बन रहा है 6 -8 -7, तो 6 -8 इज -2, है ना। तो 8/5 इंटू 9/5 ये बराबर बी स्क्वायर है।
तो बी स्क्वायर आपका 72/25 बन रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी बन रही है बेटा तुम्हारी, √1 + 1, दैट इज √2। तो तुम्हारे पास √2 की वैल्यू बन रही है 2 टाइम्स a टाइम्स e, और तुम्हारे पास ये है, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, और तुम्हारे पास यहाँ पे b की वैल्यू तो आई नहीं है 72/25, तो ये आराम से होने वाला सवाल है ना। 46 तो मैं फिर इजी मांगूंगा ना, ये प्रॉपर्टी आपको तीनों ही प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी होती है ना किसी भी एलिमेंट से लिए। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा, है ना। नहीं आ रहा है मतलब प्रॉपर्टी नहीं पता, दो चीज हो सकती है सवाल में, प्रॉपर्टी पता है और हो जाएगा, नहीं पता है नहीं होगा। प्रॉपर्टी ये थी कि लेट्स से ये अगर एलिप्स है और ये से फोसाई है S1 S2, और लेट्स से ये कोई सा पॉइंट है A और उसमें ना टैंजेंट डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेट्स से ये P1 है ये P2 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, प्रोडक्ट इज b स्क्वायर। फिर मुझे ये पता है कि S1 S2 बराबर 2ae। फिर मुझे पता है एस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। फाइनली उसने मेरे से पूछा कि S1a + S2a, तो S1a + S2a बराबर 2a होता है। तो ये इतनी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, विच इज एन इजी टास्क। तो ये तो इजी प्रॉब्लम हो गया। फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल दिस। अच्छा, तो इसमें क्या प्लान है भाई, क्रॉस पावर 9x - sin पावर 9x और क्रॉस पावर 5x - sin पावर 5x। क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ से तो मेरे को दिख रहा है कुछ इस तरह, अगर मैं लिख लूँ क्रॉस क्यूब x - sin क्यूब x, और अंदर लिख लिया क्रॉस की पावर 6x sin की पावर 6x, क्रॉस पावर 6x sin पावर 6x, क्रॉस क्यूब x - sin क्यूब x क्या बन जाएगा, क्रॉस x - sin x इंटू 1 + sin x of x, और क्या बन रहा है, क्रॉस पावर 6x + sin पावर 6x। तो ये भी तुम्हारा बन जाएगा ना। चलो यहाँ से तो फिर बाद में देखते हैं ना। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी लाता हूँ मैं जल्दी से, है ना। फटाफट लाएंगे नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।